6 साल पहले द एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन ट्रेजर हंटर्स का हेडक्वार्टर्स था। शायद हमें वापस जाना चाहिए। क्या? हम तो अभी तक अंदर भी नहीं गए हैं और तुम्हें नहीं तो कहा था हमें इंपीरियल कैपिटल क्यों जाना है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये तुम लोगों के लिए सही है, पर मैं तुम लोगों की स्पीड नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए मेरा वापस जाना बेहतर होगा। ओहो, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ। रुको, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे ओए, यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? मुझे ये बताओ। मैं हूँ ल्यूक साइकल। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर हूँ मैं। सुनो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हो। जो सबसे तेज वही जीता है। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनो। मैं हूँ दुनिया की ग्रेट चोर, प्लीज। हाँ? और आज मैं ट्रेजर हंटर बनने जा रही हूँ। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। एक सच्चे वॉरियर को वेपन की जरूरत नहीं होती। ऐसा हमारे लीडर क्रे कहते हैं। इसीलिए मैं लकड़ी की तलवार से लड़ा और जो अच्छी होती है। ओह, ये जानकर अच्छा लगा। प्लीज मेरा नाम न बताएं, इससे मुझे उल्टी आने लगती है। क्या हमारे जैसे कोई और बेवकूफ भी यहाँ पर मौजूद है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अपनी पार्टी का नाम और सिंबल इसमें रजिस्टर कर दीजिए। पार्टी का नाम? अब तक तो हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। आपका नाम और सिंबल आपकी टीम की आइडेंटिटी बनेंगे, तो सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा और इसी से आपकी टीम को आगे लोग पहचानेंगे। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि अगर मैं लीडर बना तो क्या कर सकता हूँ। एक ऐसा नाम चुनूंगा जिसमें कोई ताकत ना हो। ग्रीविंग सोल्स, ये है हमारी पार्टी का नाम। और सिंबल के लिए चलो इस खोपड़ी जैसी डिजाइन को लेते हैं। चलो जल्दी करें। तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। अरे हम सब तो हीरो पार्टी है ना। इस तरह के नाम से तो लोग सोचेंगे कि हम किसी तरह के एंटी सोशल ग्रुप हैं। हाँ, मुझे तो कुछ क्यूट नाम अच्छा लगता है। मुझे तब तक जोश नहीं आएगा जब तक हम इसका नाम नहीं रखते। ऐसा करना एक लीडर के लिए बेइज्जती होगी। शायद मैं पार्टी को लीड करने के लिए सही नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी पसंद अच्छी है। अगर तुम इस बारे में सोचो तो ये बहुत ही अच्छा है। जब तक हम कुछ भी बुरा नहीं करते हैं ना। सबसे अच्छे हो। तो सर, आपने अपने ग्रुप का नाम डिसाइड कर लिया है? हाँ, ये देखो। और इस तरह हमारी पार्टी ग्रीविंग सोल्स का जन्म हुआ। और इस टाइम पर जब ट्रेजर हंटर्स का गोल्डन एज चल रहा था, पूरे ज़ेब्लूडिया में एक नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा था क्योंकि वो हम सबसे अलग था। और उस शख्स का नाम है क्रे आंड्रे। और ये बचपन के दोस्तों की कभी ना भुलाई जाने वाली कहानी है। और ये अब तक की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर और सबसे पावरफुल क्लैन मास्टर की दास्तान है, जिसमें दर्द भी है और जीत भी। ग्रीविंग सोल्स का मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब है लेमेंटिंग गोस्ट, यानी रोने वाले भूत। मैं इसे टीनों पर छोड़कर आराम करूंगा। कल मैं उलझन में था, लेकिन क्या सच में आप ही फुटप्रिंट्स के क्लैन मास्टर हैं? हाँ, शायद कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तो इसका मतलब है आप वही हैं जिन्हें वे द 1000 ट्रिक्स बुलाते हैं। The 1000 ट्रिक्स? तो लेवल 8 हंटर। अगर तुम्हें मास्टर की ग्रेटनेस समझ आ गई हो तो सर झुकाओ। चलो टीनो, प्लीज लोगों को डराओ मत। 1000 ट्रिक्स, ये टाइटल मुझे ग्रीवर्स के लीडर के तौर पर मिला है। एसोसिएशन हंटर्स को उनकी अचीवमेंट और फेम के हिसाब से इनाम देता है। ये कुछ हद तक एक आइडल बनने जैसा है। ये एसोसिएशन की तरफ से किसी भी हंटर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अरे एक मिनट रुको।
तुम वही 1000 ट्रिक्स हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वही इंपीरियल कैपिटल के सबसे ताकतवर इंसान होते हैं। ये जानकर बुरा लग रहा है कि तुमने मास्टर की ताकत को नहीं समझा। तुमने 90% लाइफ बर्बाद कर दी। टीनो प्लीज बस भी करो। मास्टर, इस आदमी के साथ टीम बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो सिर्फ बातें करते हैं। जो कि परफेक्टली मुझे ही डिफाइन कर रहा है। मेरा मतलब, ये किसने कह दिया कि मैं इंपीरियल कैपिटल में सबसे ताकतवर हूँ? मैं शायद बता सकता हूँ ये किसने कहा है। तो फिर मुझे लगता है तुम सबको प्लान के बेसिक आइडिया का पता चल गया होगा। क्या ख्याल है, क्या आप तीनों टीनों को दिए हुए काम में मदद कर सकते हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? केवल 8? ये तो बकवास है। देखो तो, तुम किससे लड़ाई कर रहे हो बेवकूफ? किसे बेवकूफ कह रहे हो? चुप रहो। जिस फेमस और पावरफुल पार्टी के बारे में सुना था, ये लोग वही है। मैं इसे कभी कैप्टन नहीं बना सकता, समझे? ये लेवल 8 है, समझे? और मैं लेवल 4 हूँ। लिल गिलबर्ट, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सर ग्रेग, तुम सबकी हेल्प करोगे, मैंने सही कहा ना? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात रूडा की, मुझे पता है इसे व्हाइट वॉल्स 10 जाना था, है ना? हाँ जाना तो था, लेकिन ये काफी जेनरस ऑफर है। अरे रुको, तुम्हारा मतलब ये है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं? ठीक है, अफसोस की बात है, लेकिन जो है सो है। टीनो, अगर तुम्हें और मदद की जरूरत है तो हम और क्लैन मेंबर्स को काम पर रख सकते हैं। मास्टर, आप भी हमारे साथ चलिए। ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, सर ग्रेग, रूडा, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। चलो लड़ते हैं, चलो लड़ते हैं 1000 ट्रिक्स। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगा। क्या बोलते हो? मैं किसी ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करना चाहता जो मुझसे कमजोर हो। तुम्हारी इस लड़ाई का वास्ता मुझसे नहीं है, इस पार्टी की लीडर टीनो से है। सब मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर। मास्टर की जो रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे मैं टीनो शेड खुद अपने हाथों से सजा देती हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ मास्टर। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मेरी बहन ने सिखाई है। मैं किसी भी पोजीशन में मूव कर सकती हूँ। तुमने जो भी किया काफी इम्प्रेसिव है। रिंग फाइटर में थोड़ा सा लापरवाह था, लेकिन आज मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा। 1000 ट्रिक्स। पहले मैं इसे हरा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर है, समझे? रिंग फाइट में मैं लापरवाह था, लेकिन आज मैं सीरियसली फाइट करूंगा। 1000 ट्रिक्स, बस एक बार उसे हरा दो। क्या? एक बात क्लियर कर दूं। ये बात सच है कि मैं मास्टर के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी। तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगी ताकि तुम्हें मार ना दूं। क्या ऐसा करना उसके लिए ठीक होगा? अगर वे आमने सामने लड़ेंगे तो एक चोर के नाते उसके पास कोई मौका नहीं है। भले ही दोनों एक ही लेवल पर हों, लेकिन उनकी स्किल्स बहुत ही अलग है। टीनो शायद नए स्किल्स के मामले में बेहतर है। आमने सामने की लड़ाई में उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। बस सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो रेलिक पर्गेटरी स्वॉर्ड। इस वेपन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि पावर बैलेंस कितनी जल्दी फ्लिप हो सकता है। मुझे कम मत समझो। एक ऐसी लड़की से लड़वाना चाहते हो जिसके पास वेपन नहीं है? बेवकूफ हो क्या? तलवार के बिना तलवारबाज क्या है? अब बस ये देखना है कि कौन कितना केपेबल है। जीतूंगी तो मास्टर के साथ आइसक्रीम खाऊंगी। मैंने तुमसे कोई भी वादा नहीं किया है। मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना है। चलो ठीक है, पर ट्रेजर वॉर्ड्स मिलने के बाद मास्टर, आपने देखा मैंने क्या किया? कैसा लगा मेरा पंच? मैंने अभी खत्म नहीं किया। मैंने अभी खत्म नहीं किया। अगर सबक सीख लिया है तो कभी मेरे मास्टर की बेइज्जती मत करना। ये जान लो कि मास्टर मेरे लिए सब कुछ है। मैं दिन में 3 बार उनकी पूजा करती हूँ और मुझे मंजूर नहीं है कि कोई उनकी इंसल्ट करे। तुम अपने मास्टर की बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो तुमने मेरी इंसल्ट की? मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। देखो मास्टर, आपकी वजह से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये है फुटप्रिंट क्लैन की पावर। उसने ये सब खाली हाथों से किया। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी? मैं अभी भी और बहुत वक्त के लिए लड़ सकती हूँ।
मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। मैं एक हंटर बनने के लिए पैदा हुआ था। छोटी उम्र से ही मैंने तलवार उठाई थी और जल्द ही बड़े लोगों से सामना भी किया था। मैं बड़ा हुआ और इंपीरियल कैपिटल गया। मैंने वहां के लोगों के साथ एक पार्टी बनाई और कई ट्रेजर वॉल्टर्स पे मैंने जीत हासिल की। मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैंने काफी तेजी से खुद को औरों से बेहतर समझा। मैं किसी से नहीं हारूंगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं सुनो, अगर अब भी लड़ना चाहते हो तो उस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि तुम फालतू घमंड मत करो। तुम और तुम्हारा फालतू घमंड। अगर मर गए तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सही कह रही है। अगर ये असली लड़ाई होती तो मैं कब का मर चुका होता। हमारी ताकत तो इसीलिए तुमने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि स्किल का फर्क बहुत ज्यादा था। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैं भी उस हालात से गुजर चुका हूं। सच कहूं तो हमारी कहानी भी बिल्कुल एक ही जैसी है, या सच कहूं तो उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। ग्रीविंग सोल्स इंपीरियल कैपिटल के कुछ सबसे मजबूत लोगों से भरी हुई है, और वो लोग दूसरों पर रहम भी करते हैं। लेवल 8 1000 ट्रिक्स, एक मिस्टीरियस आदमी जिसकी असली पहचान कोई नहीं जानता है। ओह, खूबियां और अटैक की रेंज को बढ़ाना चाहते हो ना? ये एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तलवार है, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, क्या वो इस तरह से परगेटिव स्वॉर्ड चला सकता है? मैं अभी भी उसकी तरह आग को नहीं बुझा सकता, और इसने बिना हैंडल पकड़े ही ये कर दिखाया। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। ये तो एक मॉन्स्टर है। माना मटेरियल, ये एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की नींव बनी हुई है। आंखों से दिखती नहीं, लेकिन हर जगह फैली हुई है। ट्रेजर वॉल्ट एक ऐसी जगह है जहां जमा हुआ माना मटेरियल है, जो धरती की बाकी चीजों के प्रभाव से बनती है। ये किसी दूसरी दुनिया की झलक जैसी होती है। इस प्रोसेस को कई देश में देखा जा सकता है, लेकिन इसे अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। और ये व्हाइट वुल्फ डेन भी इन्हीं ट्रेजर वॉल्ट्स में से एक है। पहले यहाँ सिल्वर मून नाम के वुल्फ मॉन्स्टर रहते थे, लेकिन ज्यादा शिकार की वजह से वो सारे खत्म हो गए। और फिर यहाँ पर आया ट्रेजर वॉल्ट, और उसके साथ साथ एक असली भेड़िए का भूत भी दिखाई दिया, जो कि सच में बहुत ज्यादा डरावना था। इतिहास और बदले की भावनाओं से भरा हुआ ट्रेजर वॉल्ट सच में बहुत ज्यादा डरावना है। मैं तो डर ही गया। लेकिन आपने ही तो उन्हें वहाँ पर भेजा था ना। ये तो सिर्फ लेवल 3 वॉल्ट है। 4 लोगों के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। तीनों भी लगभग वैसी ही है। और इसके अलावा आपने लिल गिलबर्ट की पार्टी के बारे में जानकारी दी, उससे मेरे बहुत सारे काम आसान हो गए। उसके लिए आपका शुक्रिया। जब मैंने उसे बताया वहाँ क्यों चले गए, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, और मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। हाँ, सुना है कि तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड में एक रेलिक्स का जबरदस्त इस्तेमाल करके दिखाया। रेलिक का इस्तेमाल बहुत आसान होता है, भले ही तुम इसे पहली बार यूज कर रही हो। लिल गिलबर्ट को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो भी इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलिक कमाल के होते हैं, सभी के अलग अलग शेप्स और इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसे इकट्ठा किया जाता है। मैं तो एक से भी चमत्कार कर सकता हूँ। पॉकेटरी स्वॉर्ड, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो इसे मुझे बेचेगा। शायद इसे थोड़ा और यूज करने से इसका असर पता चलेगा। मुझे लगता है इस पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सभी पूरी तरह से अलग है। हर एक रेलिक की अपनी अलग खासियत होती है। भले वो एक जैसे दिखते हों, लेकिन उनके पावर्स अलग अलग हैं। रिंग्स तो खास काम के लिए होते हैं। शॉर्ट रिंग्स है और सेफ रिंग्स जो तुम्हें बचा सकते हैं। साथ ही ओल साइज भी हैं जो अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। मेरी बात सुनिए, चाहे ग्रीवर से आप कितना भी पैसे कमा ले, खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या आपने सिट्री से भी कुछ उधार लिया था? मुझे सच बताइए आप। ग्रीवर्स जो शिकार से कमाते हैं वो सब में बराबर बांट दिए जाते हैं, किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम क्यों ना हो। अगर मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट ना करूं तो भी मुझे हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। मैं अपने रेलिक को चार्ज करना भूल गया। अचानक पूछने के लिए माफ करना।
मैं वैसे भी खोज करने नहीं जा रही हूँ, इसलिए सब ठीक है। हाँ, आपने हमारे लिए जो भी किया हम उसे कभी नहीं भूलेंगे मास्टर। मदद के लिए थैंक यू। असल में तुम्हारा एहसान मुझ पर नहीं, ईवा और आर्क पर है। वैसे मास्टर, क्या आपने सुना? उत्तरी हाईवे पर एक भटकता हुआ फैंटम दिखाई दिया और उसने वहां पर एक पूरे कारवां को उड़ा दिया। क्या सच में ऐसा हुआ है? वो लेवल 3 के गार्ड थे। लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। शायद वो फैंटम बहुत पावरफुल था मास्टर। और अब थर्ड नाइट से एक एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड भर्ती कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि फैंटम अब एक खतरनाक भेड़िया बन चुका है। व्हाइट वुल्व्स डेन बिल्कुल पास में ही है, तो शायद वो वहीं से आया होगा। व्हाइट वुल्व्स डेन? शायद ये फैंटम आउटब्रेक की वजह से हुआ है और अभी ट्रेजर वॉल्ट्स भेड़ियों से भरी हुई होगी, मुझे यकीन है। ये लीजिए, हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। शायद व्हाइट वुल्व्स डेन का इससे कोई वास्ता नहीं है। तीनों बहुत पावरफुल है। लिल गिलबर्ट वहीं पर है और सर ग्रेग भी वहाँ पर है। व्हाइट वुल्व्स डेन के बारे में बात करें तो खबर आई है कि ये फैंटम धीरे धीरे बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। मुझे लगता है सर्टिफिकेशन लेवल को बदलने के बारे में भी चर्चा हुई थी। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। किसी भी हालत में उनके पास जाना खतरनाक होगा। कुछ ही दिन पहले मैंने एक पार्टी के बारे में सुना जिसके लीडर रोडोल्फ डेव थे और वो गायब हो गए। ओह, रोडोल्फ डेव, वो फेमस स्पीयरमैन, वो तो लेवल 5 थे। लेवल 5? जिन्हें बचाव की जरूरत है वो है रोडोल्फ डेव और बाकी लेवल 5 हंटर्स। मैं तो वो हिस्सा पढ़ना भूल ही गया। क्या हो गया मास्टर? अरे नहीं, सच तो यह है कि वो व्हाइट वुल्व्स डेन, मैंने ही टीनो को वहां पर भेजा था। तो क्या आपने ही लेवल 4 टीनो को एक ट्रेजर वॉल्ट में भेजा था? आप तो अब भी पहले की तरह स्ट्रिक्ट है मास्टर। ये बस एक लेसन है, उससे कुछ नहीं होगा। बता दो, उसके साथ 3 और हंटर्स भी मुझे मिले हैं। इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ 3 हंटर्स, वो भी जो अभी अभी मिले हैं। और अचानक से बनी एक पार्टी, यही वजह है कि ग्रीवर्स एक टॉप पार्टी है। मेरे रेलिक को चार्ज करने के लिए थैंक यू। हम बाद में मिलते हैं, मुझे जरूरी काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिल गिलबर्ट के पास देने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है, जब तक उसके पास वो पर्गेटरी स्वॉर्ड है। वो उसने चार्ज कैसे किया होगा? इस माहौल में क्या है? हम अभी तक ट्रेजर वॉल्ट्स तक भी नहीं पहुंचे। इसलिए मैंने अपनी वसीयत लिखी है। अगर ये काम मास्टर ने दिया है तो बिल्कुल आसान नहीं होगा। मेरा मरने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दी। तो इसका मतलब ग्रे व्हाइट वुल्व्स डेन के बारे में कुछ जानता है? क्या ये सच है? हाँ, और टीम का लाइनअप कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब मास्टर के कैलकुलेशन के हिसाब से है। ये सच नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये है कि हम कल ही पहली बार तो मिले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम आजाद हो ना, इसीलिए। देखो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। 1000 ट्रिक्स को भी पता है कि मैंने पिछली बार वो पार्टी क्यों छोड़ी थी। मास्टर सभी हंटर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं और इम्पीरियल कैपिटल में ट्रेजर वॉल्ट के बारे में भी। भले ही उनका एक दूसरे से आमना सामना ना हुआ हो, वो फिर भी उनके काम और सोच का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये संभव है। वो 1000 ट्रिक्स है आखिरकार। बार में जो कुछ भी हुआ वो सब सोच समझ कर किया गया था। मुझे यकीन है कि ये सब उसी की चाल है। हमें यहाँ भेजना भी उसी की चाल है। मास्टर को इस सिचुएशन का पहले से ही अंदाजा था। ये सब उनकी कैलकुलेशन का हिस्सा है। मास्टर कभी भी कोई काम बेवजह नहीं सौंपते, और मैं ये बात कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैंने उन्हें बिना मतलब का काम सौंप दिया है। मुझे उल्टी आ रही है। अगर चीजें खराब हो जाती हैं तो वो हमेशा वापस तो आ सकती हैं, लेकिन टीनो, मैं अच्छी तरह उसे जानता हूँ। भले ही मैंने मदद मांगी क्यों ना हो, इस समय कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। मुझे इस बारे में कुछ सोचना होगा। जल्दी कुछ सोचना चाहिए। चलो ठीक है, अगर जल्दी करूं तो मैं वो ट्रेजर वॉल्ट तक पहुंच सकता हूं। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। अगर वो रिक्वेस्ट करें तो मैं आर्क या किसी को बुलाऊंगा जो इसका ध्यान रख सकता हो। एक फैंटम?
लेकिन ये तलवार चला रहा है और कवच पहने हुए है। क्या ये सिर्फ भेड़िया नहीं होना चाहिए था? मास्टर, जैसा कि मैंने सोचा था, आप मेरी उम्मीदों से कई गुना बढ़कर हैं। मुझे भी शॉर्ट रिंग और सेफ रिंग चाहिए जो मेरे पास है। साथ ही मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और यहाँ पर मौजूद सब कुछ चाहिए। हाँ? आखिर इसमें क्या ले जा रहे हैं? ईवा, मैं तो बस टहलने जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। भले ही ये सब कैलकुलेट की गई है, लेकिन आप इसे लेकर परेशान हैं। मुझे बताओगी इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह से सिट्रे का स्लाइम है? अरे नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपीरियल लॉ के खिलाफ हो और उसे तोड़ सकता हो। मुझे बहुत काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। सभी ऑफेंसिव रेलिक्स में माना खत्म हो गया है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे आखिरी कोशिश करनी ही होगी। मैंने कहा ना, मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने के लिए। क्या आपको यकीन है आपको किसी की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर मैं चाहता भी तो भी ये रेलिक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है। मुझे यकीन है वो रेलिक मानव मिसाइल घटना से थी। कोई सुरक्षा नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक डिफेक्ट जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रेलिक मानव मिसाइल घटना से थी। कोई सुरक्षा नहीं, कोई ब्रेक नहीं, एक डिफेक्ट जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। द नाइट हाइकर, क्या वो ठीक रहेगा? ये एक खतरनाक स्पार्टन ट्रायल है। टीनो और उसके दोस्तों के साथ इस इम्प्रॉम्प्टू पार्टी में क्या होगा? और उनके पास जा रहे हैं क्रे आंड्रे। क्या वो वहां सुरक्षित पहुंच पाएगा? इस बात का खुलासा होगा अगले एपिसोड में। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। इतनी जबरदस्त स्पीड, टीनो और बाकी लोग बड़े खतरे में हैं। फैंटम एक के बाद एक आ रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में खुशी ही खुशी है। ट्रायल बहुत मुश्किल है, ये बहुत बुरा है। अभी कैसे होगा? ये ट्रायल बहुत मुश्किल है, ये बुरा है। मैं सीधे आसमान